लोमस लगातार वहां पर बने हुए हैं जहां पर धूमनगंज थाने में अशरफ अतीक दोनों से एटीएस पूछताछ कर रही है। एसटीएफ के सामने तो कुछ नहीं बोला, हैकड़ी दिखा रहा था लोमस, अतीक और अशरफ, लेकिन क्या एटीएस के सामने राज उगलेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एटीएस लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं और वो पूछताछ करते हुए नजर आ रही है और एटीएस के 7 से ज़्यादा अधिकारी, यूं कहे कि एक पूरी टीम यहां पर धूमनगंज थाने पहुंची है और धूमनगंज थाने में लगातार ही अतीक अहमद हो या फिर अशरफ हो, लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और कई एंगल से पूछताछ कर रही है, क्योंकि सवाल कई है और जवाब जो कि है अतीक अहमद वो देने के लिए तैयार नहीं, कभी हाँ कभी ना में जवाब देता है। और लगातार जिस तरीके से एटीएस के द्वारा सवाल दागे जा रहे हैं कि किन मंसूबों के साथ असद निकला था और क्या प्लानिंग असद के दिमाग में चल रही थी, उसको लेकर के भी यहाँ पर पूछताछ अतीक अहमद से की जा रही है। और साथ में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि असद जब फरार हुआ था तो वो दिल्ली में क्या करने के लिए गया था और वो झांसी कैसे पहुंचा और झांसी में उसकी क्या प्लानिंग थी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो आईएसआई के साथ संबंध निकल के सामने आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ संबंध निकल के सामने आ रहे हैं, उनको लेकर के भी यहाँ पे सवाल जवाब अतीक अहमद और अशरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि अतीक अहमद कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता हुआ नजर आ रहा, हाँ और ना में केवल जवाब दे रहा और काफी गुमसुम बैठा हुआ है। लगातार ही जो एटीएस की टीम है वो सवाल पूछ रही है, लेकिन सवाल बिल्कुल लोमस, देखिए यही तो बड़ी बात है कि अतीक पहले कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ और अब जब उसके बेटे का अंतिम संस्कार हो चुका है तो अपने बयान बदल रहा है, उल्टा एटीएस से सवाल पूछ रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से सूबे में आई है, किस तरह से माफिया राज लगातार खत्म होता जा रहा है। योगी राज में माफिया की खैर नहीं, समझिएगा। बल्लाज भाटी 2.5 लाख का इनामी था, उसके बाद कमल ये भी 2.5 लाख का इनामी था। ये तमाम वो बदमाश हैं जिनके पीछे पुलिस पड़ी रही, ज्यादातर का इनकाउंटर हुआ। विकास और फोनी 1.5 लाख का इनामी बदमाश था। शकील की बात करें तो इस पर 2.5 लाख का इनाम है। इसके अलावा लक्ष्मण यादव एक और नाम, 1.5 लाख इस पर इनाम था। चांद उर्फ काले 1.5 लाख का इनामी बदमाश ये भी है, जिनकी अब खैर नहीं, ये लिस्ट में है। शिव शक्ति नायडू 2 लाख का इनामी बदमाश है। और विकास दुबे की बात करें तो 5 लाख का इनामी बदमाश था। ये तमाम वो माफिया हैं जिनको जड़ से मिटा दिया गया। अनिल उर्फ अमित 2 लाख रुपए का इनाम था। मनीष उर्फ सोनू, इस पर भी 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। और इन तमाम माफियाओं को एसटीएफ ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जड़ से साफ कर दिया। साहब सिंह उर्फ सुनील, ये करीब 1.25 लाख का इनामी बदमाश था। आदिल राणा की बात करें तो इस पर भी 2.5 लाख का इनाम था। असद अहमद जिसका इनकाउंटर अभी कल किया गया है, 5 लाख का इनाम इस पर था। मोहम्मद गुलाम को भी झांसी में मार गिरा एसटीएफ की टीम ने, इस पर भी 5 लाख का इनाम रखा गया था। तो योगी राज्य में तमाम जो माफिया हैं उनका सफाया होता जा रहा है और लगातार उनसे पूछताछ होती रही और जो लीड आई उन लीड की कार्रवाई देखने को मिली। श्वेता के पास चलते हैं। बिल्कुल हमें तो प्रयागराज और उसके आसपास में अतीक अहमद और उसके गैंग का वो खौफ था कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज अतीक अहमद पुलिस के सामने बेबस नजर आ रहा है। कुछ भी कहने की हिम्मत उसे नहीं, सिर्फ हाँ और ना में वो कैसे जवाब दे रहा है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। भीगी बिल्ली बन गया डॉन। प्रयागराज से लेकर बिहार तक जिस डॉन की कभी तूती बोलती थी, जो 100 गाड़ियों के काफिले के साथ घूमता था, हमर में सवार होकर सड़कों पर निकलता था, वो डॉन अतीक आज कुछ इस हालत में है। योगी पुलिस का हंटर ऐसा चला कि माफिया अतीक की हेकड़ी निकल गई। जो कभी प्रयागराज की सड़कों पर दहशत फैलाता था, वो माफिया अब उसी सड़क पर हथकड़ी में घूम रहा है, बिल्कुल बेबस और लाचार। योगी पुलिस ने डॉन फैमिली की कमर तोड़ डाली है। कभी पुलिस अफसरों पर हुक्म चलाने वाला माफिया अतीक अब गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। उसकी नींद चैन सब उड़ गए हैं। प्रयागराज में कभी अतीक की हुकूमत चलती थी। माफिया अतीक के बड़े बड़े नेताओं से रिश्ते थे। मुख्यमंत्री तक से मुलाकात करना उसके लिए बेहद आसान था। अतीक के कुत्ते से भी बड़े बड़े नेता हाथ मिलाते थे। वो ही डॉन अब जेल में बैठकर रो रहा है, अपने बेटे की मिट्टी में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ा रहा है।
असद की मां से मिलाने की गुहार लगा रहा है। योगीराज में अपराधियों की हालत कैसी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस अतीक की कभी प्रयागराज में जय जयकार होती थी, उसे अब लोग खुलेआम गालियां दे रहे हैं। जो डॉन कभी लोगों को मौत का फरमान सुनाता था, वो योगी की पुलिस की एक्शन से थर थर कांप रहा है। कह रहा है कि मिट्टी में मिला दिया, अब रगड़ा जा रहा है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि थाने की बैरक में अतीक दिन रात रो रहा है, खुद के गुनाह कबूल कर रहा है, असद के एनकाउंटर को खुद के बुरे कर्मों का फल बता रहा है। अतीक असद के जनाजे में शामिल होना चाहता है, अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहता है, लेकिन उसे अपने बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। वो चाहकर भी बेटे असद को आखिरी बार देख नहीं पा रहा। जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अतीक को अपने गुनाहों की सजा मिल रही है, बुरे काम का नतीजा पूरी डॉन फैमिली भुगत रही है। अतीक अशरफ पुलिस के शिकंजे में है, माफिया के 2 बेटे भी सलाखों के पीछे हैं, शाइस्ता परवीन फरार है, यानी असद को आखिरी वक्त में अपने परिवार का कंधा तक मयस्सर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।